एक ऑटो रिक्शा चलाने वाली के ईमानदारी के जगह-जगह बताया जाता था, जगह-जगह मिसालें दी जाती थी कि एक ऑटो रिक्शा वाले ने 5 से 6 लाख के गहने वापस कर दिए थे। एक अपने कस्टमर को जो भूल जाती है गलती से उसके रिक्शे में, उनको वो वापस उसके घर जाकर उसे ढूँढ कर देकर आता है। क्या आज के समय में आप विश्वास कर सकते हो, ऐसा कहीं हो सकता है? लेकिन ये सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अरुण की, जो कि एक ऑटो रिक्शा किराए का चलाया करता था, जिसने इस मिसाल को कायम किया। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने एक ऐसी ईमानदारी की कहानी लेकर आई हूँ, जिसे आप सुनोगे तो आप अरुण के फैन हो जाओगे। अरुण अपने गांव में रहा करता था, वहीं पर उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो अदर कास्ट होती है, उसकी कास्ट की नहीं होती है, तो उसे उससे भागकर शादी करनी पड़ती है और उसे भागकर शादी कर वो शहर में शिफ्ट हो जाता है और एक चौल में रहने लगता है। वहीं पर अपनी पत्नी के साथ खुशी-खुशी रहता है। कुछ समय तो बीतता है, तभी उसे महसूस होता है कि मुझे कमाना पड़ेगा, तभी तो हमारा घर का गुजारा अच्छे से चल पाएगा और इसके लिए वो एक ऑटो खरीदता है। ऑटो खरीदने के बाद अब उसे वो दिन भर चलाया करता है, जो भी काम कमाई उससे होती है, उससे घर का गुज़र-बसर बहुत अच्छे से हो रहा था। ज़िंदगी बहुत आराम से कट रही थी, तभी एक बिटिया जन्म लेती है उनके घर में और उस बेटी के आते ही वो बहुत खुश रहने लगते हैं, लेकिन उनका खर्चा बढ़ जाता है। खर्चा बढ़ने की वजह से वो अब ऑटो करीबन 16 घंटे चलाया करता है और अपने घर का भरण-पोषण किया करता है। लगातार यही सिलसिला चलता रहा और अब एक दिन ऐसा होता है कि उनकी गुड़िया को एक ऐसी बीमारी होती है जिसके लिए उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है और इसी वजह से वो अपने ऑटो को बेचकर अपनी बेटी के इलाज में लगा देता है। उसके बाद उसकी बेटी ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद घर आ जाती है। लेकिन अब अरुण के पास कोई भी रोज़गार नहीं था, तभी उसे उसका एक दोस्त बताता है कि एक व्यक्ति है जो किराए पर ऑटो दिया करता है, वहाँ से तुम किराए पर ऑटो ले लो और जो भी वो दिन का माँगते हैं उसे देकर बाकी बचे-कुचे से तुम्हारा खर्चा चल जाएगा। वो उसकी बात मानता है और उस व्यक्ति से जाकर बातें करता है और वो व्यक्ति मान जाता है। दिन के ₹500 तय होते हैं कि तुम्हें मुझे दिन के ₹500 देने हैं, उससे ज़्यादा तुम जितना चला सकते हो, जितना कमा सकते हो, वो तुम्हारे हैं। और वो इस बात पर खुश हो जाता है। अब वो सारा दिन ऑटो चलाता है और उससे जितनी कमाई होती है उसमें से सबसे पहले ₹500 मालिक को देता है और बाकी बचे पैसों से घर का खर्च चलाया करता है। ऐसे ही वो एक दिन अपने ऑटो को चला रहा था, तभी एक महिला उसके ऑटो में बैठती हैं, तो जैसे ही वो अपने घर पहुँचती हैं, उसके बाद वो अपना बैग उसी में भूल जाती हैं। लेकिन इस बात का अरुण को पता नहीं रहता है। पूरा दिन निकल जाता है, शाम होती है। शाम को उसकी पत्नी का फ़ोन आता है और वो कहती है कि मुझे सब्ज़ी ला देना, घर पर सब्ज़ी खत्म हो गई है। तो वो सीधा मंडी जाता है, वहाँ से सस्ती-सस्ती सब्जियाँ खरीदता है और अब अपने ऑटो की जब पिछली सीट पर रखने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि एक लाल रंग का बैग भरा हुआ रखा है। वो उसे जैसे ही खोलता है तो उसमें सोने के आभूषण रखे हुए थे। उनकी कीमत करीबन 5 लाख रुपए लग रही थी। वो उन्हें देखते ही परेशान हो जाता है, क्योंकि शाम का वक़्त था, उसे घर जाना था। लेकिन अब ये आभूषणों से भरा बैग उसे मिलता है, तो अब उसे इस बैग को उसे लौटाना था जो इसका असली मालिक था। उसके जितने जानकार होते हैं, उन सभी को वो कॉल करता है और उनसे पूछता है, जो-जो आज के दिन रिक्शे में बैठे थे, उनमें से कई लोगों ने तो लालचवश कह दिया था हाँ, हमारा बैग है, लेकिन वो कुछ सवाल किया करता था जिनसे उसे आइडिया लग जाता था, ये इसका बैग नहीं है। और अब शाम होती है, शाम तक कोई पता उसे नहीं चल पाता है। तभी जो महिला उस ऑटो में गई थी, उसका नाम होता है सुमित्रा, जो कि करोड़ों की मालकिन होती है। वो अपनी गाड़ी से मार्केट जाती है और मार्केट जाती है, तो उस दौरान वो कुछ आभूषण अपनी बहन की बेटी की शादी के लिए लेती है और उसके बाद जब गाड़ी में बैठती है, तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो उसे जाना जल्दी था, अच्छे से तैयार होना था, टाइम पर पहुँचना था, इसीलिए वो ड्राइवर से कहती है, "गाड़ी ठीक कराकर बंगले पर ले आना, मैं एक ऑटो लेकर घर चली जाती हूँ।" और वो जल्दी-जल्दी अरुण का ऑटो लेती है, उसी में बैठती है और जैसे ही उसका घर आता है, तो वो उस बैग को छोड़कर उसमें चली जाती है अपने घर में। लेकिन जैसे ही वो तैयार होकर बहन की बेटी की शादी में जाने के लिए निकलती है, तो वो उस बैग को ढूँढती है
वो बैग उसे कहीं भी नहीं मिलता है। फिर वो अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर जाती है उसी दुकान पर जहाँ से उसने वो आभूषण खरीदे थे। वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे से पता लगता है कि वो आभूषण वो खुद ही लेकर गई थी। अब उसे याद आता है कि वो तो शायद ऑटो में रह गए और इसी उससे वो वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाती है, क्योंकि सभी ऑटो वालों को उसने पूछा, कहीं भी वो ऑटो वाला नहीं मिलता है। तभी वो पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराती है कि अगर मेरे वो बैग मिलता है तो मुझे वापस कराएँ इस एड्रेस पर, और वापस चली आती है। जो अरुण है, वो उसकी जो लास्ट कस्टमर उसकी बैठ के गई थी, उस महिला के दरवाजे पर पहुँच जाता है। इधर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी सुमित्रा, और इधर उसकी डोरबेल बजती है, तो दरवाजे पर अरुण ही होता है। वो कहता है, क्या मैडम ये बैग आपका था? तभी सुमित्रा कहती है, हाँ मेरा बैग है। तो वो पूछता है किस कलर का था? क्योंकि वो बैग उसने अपने थैले में रख रखा था। आपका बैग किस कलर का था? तभी वो कहती है, मेरा बैग लाल कलर का था और उसमें 6 लाख के आभूषण भरे हुए हैं। अब अरुण को विश्वास हो जाता है कि ये बैग इन्हीं का है, और वो उस बैग को उन्हें दे देता है। तभी सुमित्रा पूछती है कि तुमने इतना बैग सोने से भरा हुआ बैग मुझे वापस कर दिया, तुम्हें बिल्कुल भी लालच नहीं आया जो तुमने इस बैग को वापस कर दिया? जैसा तुम्हारा ऑटो है ऐसे 4 ऑटो इससे तुम खरीद सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने ईमानदारी से इस बैग को वापस कर दिया। तभी अरुण कहता है, मैम हम गरीब हैं, हम मेहनत कर कर कमाते हैं, लेकिन हम ऐसे किसी के साथ हेरा-फेरी या फिर ऐसे बेईमानी नहीं कर सकते। ये मेरा खुद का उसूल है और मैं अपने उसूलों को किसी भी लालच के सामने नहीं तोड़ सकता। जैसे ही सुमित्रा ये बात सुनती है तो सुमित्रा बहुत हैरान होती है, क्योंकि आज के समय में तो किसी के 20 रुपए अगर किसी को मिल जाते हैं तो वो भी वापस नहीं लौटाता है। ये तो सोने से भरा हुआ बैग था। अब सुमित्रा ठीक कहती है, ठीक है, तुम मुझे अपना कार्ड दे दो या अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्योंकि उस समय उसे जल्दी थी अपनी बहन की बेटी की शादी में जाने के लिए। तभी अरुण कहता है, मैम ज़रूरत तो नहीं है, मैं जैसा भी हूँ अपना भरण-पोषण अच्छे से कर लेता हूँ। लेकिन जब बार-बार सुमित्रा कहती है तो वो उसे अपना नंबर दे देता है, और वो भी चला जाता है और वो भी शादी में चली जाती है। उसके बाद दोनों अपने-अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो सुमित्रा है, वो उसे नहीं भूलती है। वो थाने जाती है और जाकर वहाँ पर उस ऑटो वाले के बारे में बताती है और उसका नंबर भी देती है। कहती है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत ईमानदार है, इसने मेरे सारे आभूषण मुझे वापस कर दिए। और पुलिस वाले भी इस बात को सुनकर हैरान हैं। वो भी उसे सम्मानित करने की सोचने लगते हैं, क्योंकि आज के समय में इतना ईमानदार व्यक्ति मिलना मुश्किल होता है। अब सुमित्रा जो है, वो अरुण से बात करती है फ़ोन पर, और जब फ़ोन पर बात करती है तो उसके परिवार के बारे में पूछती है। जैसे ही सबके बारे में पूछ लेती है तो सभी के लिए 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े, काफ़ी सारी मिठाइयाँ और कुछ आभूषण, ऐसी कुछ चीज़ें खरीद कर लाती है, क्योंकि वो एक करोड़पति महिला थी, उसकी खुद की कंपनियाँ थी। अब वो उसके घर पर आती है, जैसे ही उस चॉल के सामने इतनी बड़ी गाड़ी, लग्ज़री गाड़ी खड़ी होती है तो सभी चॉल वाले इधर-उधर देखने लगते हैं कि ये किसके घर आई है। साथ ही साथ अरुण की जो पत्नी है वो भी अपने घर पर काम कर रही थी, वो भी हैरान थी कि ये कौन महिला है, यहाँ कैसे-कैसे आई है, क्योंकि उसे अभी तक कुछ भी नहीं पता था। इधर सुमित्रा ने अरुण को फ़ोन कर दिया था कि अपनी बेटी को साथ लेते आना और अब तुम घर पर आ जाओ। वो अरुण भी आता है अपनी बेटी को लेकर, तो वहाँ पर उसे बताता है अपनी पत्नी को कि ये वही मैडम है जिनका पर्स गुम हो गया था। मैंने इनका पर्स इन्हें वापस कर दिया है, इसी वजह से ये यहाँ पर कुछ बच्चों को गिफ्ट देने के लिए आई हैं। तो इस बात से वो मना भी करता है, लेकिन सुमित्रा मैडम नहीं मानती है और सभी को खिलौने, गिफ्ट और सभी से बहुत प्यार से उन्हें देती है, उनकी बेटी को खूब खिलाती है और उनसे बातें करने लगती है। इधर पुलिस वाले भी उसी दिन उसे सम्मानित करने के लिए आते हैं और सभी के सामने उन्हें सम्मानित किया जाता है। वहाँ पर सोशल मीडिया भी आती है, यानी कि लोग भी वीडियो बनाते हैं फ़ोन में भी, और कैमरा जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो भी आते हैं कि आज के समय में ऐसे व्यक्ति का होना समझो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मिलता नहीं है। और सभी जगह अब ये न्यूज़ फैल जाती है। जगह-जगह अरुण के नाम की मिसालें दी जाती हैं, और इधर सुमित्रा मैडम उसे अपना कार्ड देकर जाती है और अपने ऑफिस में बुलाती है। अरुण तब भी मना करता है, लेकिन जब वो जिद करती है तो वो वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जाकर उसे वो एक ऑटो गिफ्ट में देती हैं और कहती हैं, ये ऑटो की सारी पेमेंट हमारी कंपनी की तरफ से होगी, ना ही तुम्हें किस्त भरनी है, और तुम अपने परिवार को अच्छे से चलाओ और अपनी बेटी की ज़िम्मेदारी सारी मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं उसे आज से अपनी बेटी मानती हूँ और उसे अच्छी
अच्छी पढ़ाई उसकी मेरी ज़िम्मेदारी है। अरुण मना करता रहता है लेकिन वो सारी ज़िम्मेदारी लेती है। उसकी लड़की की पढ़ाई की फीस वो सुमित्रा मैडम भरती हैं और अब वो ऑटो चलाता है, अपने घर का भरण-पोषण अच्छे से करता है। ये थी अरुण की कहानी ईमानदारी की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।